मिड सेमेस्टर एग्जाम अभी तो एसीपीसी का है, कोई कोई का स्टूडेंट का तो एडमिशन चल रहा है और कॉलेज में गए तो पता चला कि ये डेट से तो मिड सेम एग्जाम है। बहुत सारी कॉलेज वाले ऐसा बोल रहे हैं कि जो आगे चला गया है वो हम आपको रिवाइज करवाने वाले नहीं है, आपको खुद से करना है। तो स्टूडेंट्स टेंशन में है, सर मेरा बैकलॉग लगा पड़ा है, मैं मिड सेम के साथ कैसे डील करूंगा, आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो आज का ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है मिड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अगर आपने 12th पास आउट किया है और आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो, या फिर 10th पास आउट किया है और आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी मिड सेम एग्जाम के फंडे के बारे में। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। अब धीरे धीरे हम समझते हैं मिड सेम एग्जाम क्या होती है। तो देखो, मिड सेम एग्जाम क्या होती है, तो जो भी कॉलेज है उन सबकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम फिक्स रहती है। मोस्टली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं तो एंड ऑफ दिसंबर है, डिग्री वाले स्टूडेंट है एंड ऑफ दिसंबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम रहेगी, जिसमें पूरा सिलेबस रहेगा। कॉलेज वाले करवाए ना करवाए, आपको पूरे सिलेबस की एक 70 मार्क की एग्जामिनेशन देनी होती है। लेकिन मिड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन होती है वो मिड ऑफ सेमेस्टर आती है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोला जाता है, लेकिन मिड ऑफ सेमेस्टर कॉलेज वाले नहीं लेते, इनिशियल लेवल पे ले लेते, है ना। तो अब मिड सेम एग्जाम की डेट कोई फिक्स नहीं होती, कोई कॉलेज वाले कभी भी ले सकते, उनकी मर्जी है। कितना सिलेबस है, कॉलेज वालों ने जितना करवाया उतना सिलेबस है। अगर आपने लेट एडमिशन लिया है तो वो आपकी गलती है, कॉलेज वालों ने तो करवाया है, आप उस कॉलेज में लेट आए, तो कॉलेज वाले तो जितना करवा दिया उतना सिलेबस रखने ही वाले हैं, वो फाइनल है। 30 मार्क की मिड सेम एग्जाम होती है। कितने मार्क की होती है? 30 मार्क की। अब ये 30 मार्क्स की जो एग्जामिनेशन बेटा यहां पे होती है, इसके पासिंग मार्क्स होते हैं 12 मार्क्स आपके पासिंग होते हैं। अगर आपके 12 नहीं आते तो आप उसमें फेल होते हो। अब अगर आप फेल होते हो तो 1 या 1.5 महीने के बाद कॉलेज वाले वापस उसकी रेमेडियल एग्जामिनेशन लेते हैं। वो रेमेडियल एग्जाम में भी आप फेल होते हो तो फाइनली आपका रिजल्ट में फेल लिख के आता है। लेकिन अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपका पास होता है। और रेमेडियल की एग्जामिनेशन में सिलेबस आते हो बढ़ जाता है, कम होता है, नया पेपर निकलता है, वो कॉलेज वाले सब डिसाइड करते हैं। वो कोई फिक्स रूल नहीं है, हर एक कॉलेज को अपने राइट्स दिए हैं, जैसे भी मिड सेम लेनी है उतने लोग, वो लोग मिड सेम लेके मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेजते हैं अपने टाइम पे। आपको भी ये ध्यान रखना है कि भाई फेल नहीं होना है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो मिड सेम एग्जाम और यूनिवर्सिटी एक एग्जाम का मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, यहाँ पे 100% सिलेबस रहता है। यहाँ पे आपका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली 30 to 40% होगा। अब 30 to 40% सिलेबस के अंदर मार्क्स लाने बहुत इजी है, 100% में मार्क्स लाने थोड़े टफ है। यहाँ पे आपके कॉलेज वाले जब पढ़ाते होगे तब बोलते होगे बेटा ये आईएमपी है, ये आईएमपी, और मोस्ट प्रोबेबली पेपर जो निकलता है वो आईएमपी में से निकलता है। यहाँ पे कोई रूल ऐसा फिक्स नहीं होता, आईएमपी भी आए, नॉन आईएमपी भी आए, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे कॉलेज से पेपर निकलता है, कॉलेज वाले ही चेक करते हैं। यहाँ पे बाहर से पेपर आता है और बाहर पेपर चेक करने जाता है। तो इसके हिसाब से इसको देखोगे तो थोड़े रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है ना, खाली अपने डर रहे, खाली अपने डर रहे। तो इसमें अगर आप 30 मार्क्स में से मिनिमम 24 प्लस हर एक सब्जेक्ट्स में लाते हो तो आपके 8 अप एसपीआई बनने ही वाले, वो फाइनल हो गया है ना। अगर आप 30 में से हर एक एग्जाम में 24 प्लस लाते हो तो आपका एक फंडा फिक्स हो गया है कि आपके 8 अप एसपीआई बनने ही वाले हैं, फाइनल ही हो गया। एक रूल बॉक्स लिख लो। तो आपको मैक्सिमम ट्राई ऐसा करना है कि 8 अप एसपीआई के लिए लड़ना है। कितने एसपीआई के लिए? 8 अप एसपीआई। उसके लिए मिड सेम आपकी शुरुआत है। अब आप आज कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेते हो, कॉलेज में गए, पता चला हर एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 चैप्टर, और टेंशन लेके 2-3 दिन और बिगाड़ोगे तो वो आपका नुकसान है। मैंने पहले ही बोल दिया, एक भी डिसीजन गलत उसमें आपका ही नुकसान है। कॉलेज वाले का कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं है। कॉलेज वाले एडमिशन तक बहुत अच्छे फेस के साथ आपके साथ रहेंगे। एक बार एडमिशन हो गया फिर कॉलेज वाले अपना असली फेस आपको बताते हैं, ये खास ध्यान में रखना। तो अब आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो मार्केट में से बुक लेके पढ़ सकते हो। मार्केट में से बुक लाओगे 400-500 रुपीस की आती है, 600 रुपीस की भी आती है। उससे अच्छा है 500-550 के अपने प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के फर्स्ट सेमेस्टर के हर एक कोर्स अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर एक कोर्स की लिंक रख रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रियेश विद्यापीठ जो है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। उसके ऊपर आप जाओगे, डिग्री फर्स्ट ईयर पे जाओगे, सारे कोर्स आपको मिलेंगे। कोर्स बाय कर लिए, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, काम खत्म। ना तो मार्केट से बुक लानी है, ना तो मार्केट से मटेरियल लाना है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक फिजिक्स सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके ऊपर काम चालू है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू फर्स्ट टाइम आया है, उसके ऊपर काम चालू, तो उसमें धीरे धीरे वीडियोस आ रहे हैं, है ना, वो अभी आ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में तो 100% हमने आपको पहले से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दे दिया है ना।
तो आपका एक अच्छा गोल रहे, अच्छा मार्क्स आए, तो वीडियोस में से पढ़ोगे, अपने नोट्स बनाओगे और पेपर में जाके अच्छे से लिखोगे, तो आपको कोई हरा नहीं सकता यहाँ। तो अभी भी आपके पास टाइम है, 2-2, 3-3 चैप्टर मतलब कुछ नहीं होता है, एक दिन में एक चैप्टर आप कर सकते हो अगर आप कोर्स को परचेस करके अच्छे से पढ़ते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोर्स ही पढ़ो, मार्केट से बुक लाके पढ़ सकते हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू करना पड़ेगा। इसमें कम मार्क्स आएंगे तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेम का रिजल्ट 8 अप नहीं बनेगा। अगर आपका टारगेट 9 अप है तो मैं तो बोलूंगा कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, जोरदार वाली पढ़ाई करो। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए वीडियो कि सर मैं किस तरीके से पेपर में लिखूं मिड सेम में तो अच्छे नंबर आए, तो वो भी कमेंट करना, तो मैं भी उसका श्योर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं मेरी बात करूं, मैंने टोटल 4 डिग्री करी है और भी मेरी पीएचडी की डिग्री चल रही है। 4 डिग्री में मैंने इतने सारे मिड सेम एग्जाम दिए, इतने सारे पेपर्स दिए। अब मेरे को एक हैक पता चल गया है कि भाई पेपर में इतना लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स तो बनने ही वाले हैं। थोड़ी पढ़ाई कम होगी लेकिन पेपर का प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा होगा तो मार्क्स बनते हैं ना। क्योंकि ये गेम आपको सीखना है कि भाई पढ़ाई अपने बहुत लेवल तक शायद ना कर पाए, एक नॉर्मल लेवल तक कर पाए, लेकिन जितना करा है उसका प्रेजेंटेशन पेपर में कैसे किया कि अपने 5 मार्क उस प्रेजेंटेशन से अपने को ज्यादा मिल गए। तो अगर ऐसा वीडियो भी आपको चाहिए तो कमेंट में कमेंट जरूर करना, मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा। क्योंकि ये सारे नॉलेज आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के हर एक सेमेस्टर में उसको अप्लाई करना है। क्योंकि जो एग्जाम चली जाएगी वो वापस नहीं आने वाली। अगर आप ऐसा सोचो मेरे को 12th की एग्जाम वापस देनी है, आप नहीं दोगे, है ना। तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। तो जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो जो अपने हाथों में अभी जितने भी दिन बाकी बचे हैं उस पर अच्छे से फोकस करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को अलग निकालना है। शायद आप कोर्स से पढ़ रहे हो तो टीचर बोला होगा बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अलग निकाल के उतना उतना कर लेना है, तो भी आप एक अच्छे नंबर तक तो पहुंच ही जाओगे। फेल तो नहीं होगे एटलीस्ट, है ना। जो आपका डर था सर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा, तो वो फेल तो आप यहां से नहीं हो सकते। तो ये चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब होगी आपके कॉलेज वाले अब बता देंगे, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही होगी, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ बाकी है। उसमें 2 बार एग्जाम लेनी है, एक रेगुलर एग्जाम, एक रिपीटर की एग्जाम फेल वालों की। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मंथ तक तो सबकी मिड सेमेस्टर आ जाएगी, है ना। तो अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना, वरना सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है। गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंग्लिश में सब आया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो उनको तो थोड़ा अच्छे से काम करना ही पड़ेगा। टाइम वेस्ट करते रहोगे मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में, सोशल मीडिया की रील्स ऊपर करने में, तो आपका टाइम चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में एटी लेकर के आ जाओगे, फिर आप मैसेज करोगे सर હવે હું શું કરું। તો અમે તો તમને ક્યારના કહેતા હતા કે આ કર, પણ ફેલ થયા પછી મોસ્ટલી વિદ્યાર્થીઓ આવતા હોય છે। પણ અમે એમને એમાંથી બહાર કાઢતા હોઈએ છીએ, અમારી કાબિલિયત છે, પણ પહેલેથી આવી ગયો તો એ ખાડામાં પડત જ નહીં, અમારે મહેનત વધારે કરવી જ પડે। नहीं तो खास मित्रों आ वीडियो तुम्हारा तमाम मित्रों ने शेयर कर देजो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ। साथ में जीटीयू के हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी की अपडेट तो आपको इंस्टेंट मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर।